4 नवंबर को मित्रों देखा जाए तो कन्या राशि के जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो बड़ा क्या है, कैसी ऐसी घटना होगी, 4 नवंबर को क्या होने जा रहा है? तो 4 नवंबर को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं, जिससे कन्या राशि को बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। अभी तक क्या हो रहा था कि 13 अप्रैल 2022 से गुरु चंडाल योग का प्रभाव कन्या राशि पे चल रहा था, जिस वजह से कर्जे में वृद्धि या कन्या राशि की कोई वस्तु चोरी या धन की हानि का योग बन रहा था। साथ ही साथ नौकरी और करियर में बाधाएं, समस्याएं, षड्यंत्र का सामना कन्या राशि को करना पड़ रहा था। कुछ अच्छी ग्रोथ हो नहीं रही थी। कन्या राशि वाले बड़े प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं हो रही थी। कारण क्या था? धन सेविंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग लगा हुआ था। दाम्पत्य जीवन हो, चाहे प्यार हो, पारिवारिक जीवन हो, उसमें भी अनबन थी। अब क्या होगा? गुरु चंडाल योग तो कन्या राशि का भंग हो रहा है, यानी 30 अक्टूबर 2023 में गुरु चंडाल योग खत्म हो रहा है। और 4 नवंबर को देखा जाए तो शनि भी मार्गी हो रहे हैं। ये कुंडली कन्या राशि की है। शनि छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, छठा भाव अगर देखा जाए तो कोर्ट केस, लिटिगेशन, रुका हुआ सरकारी काम में सफलता का होता है, तो यहाँ पर शनिदेव आपको सफलता दिला रहे हैं। साथ ही साथ नौकरी, करियर में जबरदस्त वृद्धि आपकी 4 नवंबर के बाद होगी। नौकर चाकर का सुख, वाहन का सुख शनिदेव छठे भाव में दिलाते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में रुका हुआ धन था, फंसा हुआ धन था और बार बार किसी काम में आपको असफलता हाथ आ रही थी, इस बार अगर आप ट्राई करेंगे, यानी मार्गी होने के बाद ट्राई करेंगे, तो आपको अपार सफलता मिल सकती है। नमस्कार विभूति जी। विभूति जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका गुरुजी के साथ जब से भी मिले हैं, बहुत सालों से मिले हैं आप, तो क्या है आपका अनुभव, कुछ बताना। गुरुजी का तो आशीर्वाद रहा है, और ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है इनकी जो सच साबित ना हुई हो। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो हमें भरोसा नहीं था कि सच हो पाएंगी, पर उन्होंने बोला और सच हो गया। मैंने और कुछ गलत चीज़ों के लिए भी उन्होंने मुझे आगाह किया था। जैसे घर लिया था, मैं मिठाई लेकर आया तो गुरुजी ने बोला कि ये तुमने क्या कर लिया, बिना पूछे घर ले लिया, ये घर तुम्हें बहुत परेशान करेगा और हाथ से तो जाएगा ही, बहुत कष्ट देकर जाएगा। और सच में ऐसा हुआ। उस समय तो मुझे लगा कि भाई एक प्रॉपर्टी लिए मेरा क्या नुकसान होगा, पर सच में बहुत कुछ झेलना पड़ा, और बहुत झेलने के बाद फिर वो प्रॉपर्टी भी हाथ से चली गई। उसके अलावा गुरुजी ने बोला कि बच्चे तुम्हारे 2 होंगे। हमारी प्लानिंग तो एक ही थी, बट वो 2 बच्चे हुए। सब कुछ जो गुरुजी की प्रेडिक्शन से सब सही साबित हुई हैं, और हमारे जीवन में हम तो बड़े बेचैन थे सर से मिलने के लिए, पंडित जी से मिलने के लिए। अब मिलने का मौका मिला तो बड़ा सौभाग्य है। शायद हमारे दिन अच्छे आने वाले, इसलिए दोबारा मुलाकात हो गई। और हमेशा गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल, हम तो अब पीछे हटने वाले नहीं, हम तो बिल्कुल गुरुजी का आशीर्वाद लेने आते रहेंगे। ओके जी, धन्यवाद। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में है, यानी कि वाहन का योग आपका बनता है, या तो वाहन बदलेंगे, वाहन खरीदेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग भूमि का निर्माण, क्रय विक्रय भी करने वाले हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय के लिए ये स्थिति बहुत लाभकारी है। विदेश से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। और शनि की 10वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो तीसरे भाव में आपकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, व्यक्ति को मशहूर बनाएगा, आपको रुतबा दिलाएगा, आपको बड़ा प्रभावशाली कर सकता है, और आपको किसी संस्था से सम्मान प्राप्त होगा। तो कुल मिला के शनि की तीनों दृष्टियां आपके लिए बड़ा लाभकारी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु चंडाल योग जो आपकी कुंडली से एक तो खत्म हो रहा है, एक तो गुड न्यूज़ ये है कन्या राशि वालों, और 4 नवंबर से शनि भी मार्गी होके सुचारू रूप से काम करेंगे, जो कि आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो कुल मिला के ये स्थिति आपके लिए लाभकारी है। अगर आपको और भी डिटेल में कन्या राशि को जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, और ज़्यादा हम घटनाएं निकाल सकते हैं, वो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके ही हो सकती है। ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। क्या आप पर लगातार कर्जा चढ़ता जा रहा है, या आपकी संतान नहीं हो पा रही है?
अगर ऐसी कुछ समस्याओं से आपका जीवन जूझ रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपको कुछ इसी तरह की समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, आपके जीवन की जो भी परेशानियां उनको दूर करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर। एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिन्हें हरियाणा गौरव ज्योतिष अवार्ड से नवाजा गया, अक्षय ऊर्जा अवार्ड से नवाजा गया। तो चलिए मिलकर सबसे पहले स्वागत करेंगे पंडित प्रकाश जोशी जी का। गुरुजी बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय माता दी बेटा, आपको भी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। जी तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपको बता दें कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी समस्या आपके जीवन में है, परेशानी आपके जीवन पे है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोराज के माध्यम से भी आप अपने जीवन की जो भी समस्या परेशानी है उनसे निजात पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आप पर भी लगातार कर्जा चढ़ता जा रहा है, शादी को कई वर्ष हो गए हैं लेकिन संतान सुख से आप अभी तक वंचित हैं। तो ऐसा किन कारणों से होता है? कुंडली में ऐसे कौन से दोष होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जो इस तरह से बैठे होते हैं कि लगातार आपके जीवन में समस्याएं आती हैं? चलिए गुरुजी से जानते हैं। जी गुरुजी, कई बार देखा जाता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि कर्जा ना चढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी या कंडीशन हम कहें कि हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है कि हमें कर्जा लेना ही पड़ता है। कई बार ऐसी कंडीशंस जो हमारे सामने आ जाती है कि हम कोशिश करते हैं हमें कर्जा नहीं लेना है लेकिन कर्जा चढ़ जाता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए संतान सुख की, कहते हैं कि एक स्त्री अपने आप में पूर्ण हो जाती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कई बार शादी को काफ़ी समय हो जाता है, लगातार कोशिश की जाती है, डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाता है। क्या कारण है? इन दो चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहूँगी। देखिए, शास्त्रों में लिखा है धरणी गर्भ संभूतम, यानी कि विद्युत कांति समाप्रभा, यानी कि जो मंगल होता है जिसे धरणी कहा जाता है वो विद्युत कांति और हमारे जो है गर्भ में स्थित होता है, यानी कि यह मध्य की ऊर्जा के अंदर जो हमारे 7 चक्र होते हैं उसके अंदर मंगल यहाँ पर स्थित होता है। जब उसकी विद्युत कांति समप्रभा, यानी कि विद्युत कांति के माध्यम से मंगल विचरण करता है, अगर उसकी कांति बिगड़ जाती है तो बहुत बार बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला चीज कि आपका अगर मंगल बिगड़ जाएगा या आपकी कुंडली के अनुसार, अब वो मंगल कैसे बिगड़ेगा? वो मंगल ऐसे बिगड़ेगा जो आपके पिछले जन्म के जो पाप हैं उस कारण से मंगल आपकी कुंडली में अशुभ आता है। और मंगल कभी भी राहु के साथ में, शनि के साथ में, केतु के साथ में विराजित हो आपकी कुंडली के अंदर, या नीच राशिगत हो, तुला राशि के अंदर मंगल बैठा है, वृषभ राशि के अंदर मंगल बैठा है, तो ऐसे में मंगल आपका खराब होता है। अब जब मंगल खराब होगा तो उसके कुछ संकेत होंगे जो आप पे अगर आ रहे हैं या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो उसके उपाय जरूर कराएं या उसके उपाय देखें। आज हम उपाय भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसका संकेत क्या होता है? आँख में या तो चोट लगती है या आँख एकदम से अचानक में आँख में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है और ऑपरेशन पे ऑपरेशन होते हैं। यदि आँख में कोई परेशानी चल रही है, आँख लाल पड़ रही है, आँख में कोई दिक्कत है, विकार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है। पहली चीज़ ये। और लंबे समय तक संतान नहीं हो पा रही है, शादी को लंबा समय हो गया, गर्भ आती है, गर्भ में संतान आती है, खंडन हो जाता है, तो ऐसे में मान के चलिए कि आपका मंगल कमज़ोर है, इसलिए आपकी संतान में दिक्कतें आ रही है और उसका उपाय भी मैं लास्ट में बताऊंगा। और आपके ऊपर तीसरा सिम्टम्स क्या है कि आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कोई भी काम करते हैं और आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कर्जा उतार ही नहीं पा रहे, लोन उतार ही नहीं पा रहे। आपने घर तो लिया लोन से, लेकिन वो लोन नहीं उतार पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है, इसलिए आप लोन नहीं उतार पा रहे। आप जहाँ पर आपको उपाय करना चाहिए आपका फोकस वहाँ नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चौथा क्या है कि प्रॉपर्टी के कार्यों में अनबन आ रही है या अड़चन आ रही है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आप स्वतः ही प्रॉपर्टी का काम करते हैं और आपकी डीलिंग नहीं हो पा रही है, तो आपका मंगल खराब है।
और या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करना जा रहे हैं तो उसमें अड़चन आ जा रही है, तो मान के चलो कि आपका मंगल कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में खराब है। आपको कुंडली जरूर चेक कराना चाहिए। शरीर में हमेशा दर्द रहता है, आपके शरीर में भिन्न भिन्न सा छोटा छोटा सा हल्का हल्का सा दर्द हमेशा रहता है, और दर्द के साथ ही आप सोते हैं और दर्द के साथ ही आप जागते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका मंगल खराब है। ये स्थितियाँ, आपको बीपी की परेशानियाँ रहती है, बीपी आपका कम होने का नाम नहीं लेता। जब तक आप दवाइयाँ खा रहे हैं उसकी, तब तक आपका बीपी सही है। जब वो दवाई छोड़ देते हैं तो आपका बीपी एकदम से कम या ज़्यादा हो जाता है। तो बीपी की जो समस्या होती है उसका कारण भी आपका मंगल होता है। साथ ही साथ आपका जो सातवां कारण है आपका वीज़ा या आपका सरकारी कार्यों में अड़चनें आ रही हैं, होता ही नहीं है। आपका पासपोर्ट में दिक्कत आ रही है, आपके नाम चेंज में दिक्कत आ रही है, आपके सरकारी कार्यों में आपका होते होते हो गया है, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ों से वो रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका मंगल कमज़ोर है, मंगल कुंडली के अनुसार सही स्थिति में नहीं बैठा है। इसलिए आपकी अच्छी दशाएं, अच्छे योग में भी आपके काम, क्योंकि कारक उसका ही है, तो वो काम नहीं बन पाता है। भाई भाई में आपसी मतभेद रहता है, या भाई एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। भाई प्यार चाहते तो हैं एक दूसरे को, लेकिन जब भी वो सामने आते हैं तो उनमें आपसी मतभेद हो जाता है, आपसी तनाव हो जाता है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो कहीं ना कहीं मंगल कमज़ोर है। तो ये सारी स्थितियाँ जो 8 मैंने स्थितियाँ बताई, यही स्थितियाँ होती हैं। इससे आप याद कर सकते हैं कि आपका मंगल कमज़ोर है, उसके उपाय भी कर सकते हैं। मैं सिडनी में रहती हूँ, मेरे पति का लकड़ी का कारोबार है और भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा है उसे संभालना ही नहीं चाहता। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन देखा टीवी में प्रोग्राम गुरुजी का आ रहा था, मैंने भी उन्हें कॉल किया और उन्हें मैंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, उसे मैंने धारण किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने पूरा कारोबार संभाल लिया और हम दोनों पति पत्नी मजे से घूमते हैं।